Hi everyone, this is lecture number 3 on class 12th unit 2nd solutions. आज हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर मान लो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है। अब आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर इस सल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसको जो रिप्रेजेंट करती है टर्म, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म। अब या इसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट को जो रिप्रेजेंट करती है, उस टर्म को बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो अमाउंट ऑफ सल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट है या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थिंग्स हैं विच यू हैव टू मगअप। अगर आप मगअप नहीं करेंगे, नहीं रटोगे, नहीं याद करोगे, तो उससे आगे वाली कंसंट्रेशन आने वाली आगे आने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर आप ये अल्फ़ाबेट्स या जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी बेसिक चीज़ें वो अच्छे से रट लोगे, तो आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि W, कैपिटल M एंड स्मॉल n। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो W है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, और जो कैपिटल M है दैट रिप्रेजेंट मोलर मास, और जो स्मॉल n है दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। अब मान लो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या होंगे, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा, एक तो सल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। जो क्वांटिटी में कम होगा उसको बोला जाएगा सल्यूट, और जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। अब मैंने नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर दिया सल्यूट को, दिस इज़ नंबर 2। या हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सल्यूट को, तो चाहे नंबर 2 चाहे ए, दोनों में से किसी एक चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया हमने किसको, सल्यूट को। ठीक है जी। अब सॉल्वेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर 1 से या फिर अल्फ़ाबेट बी से। तो अब आपको याद रख लेना है नंबर 1 इज सॉल्वेंट एंड नंबर 2 इज सल्यूट। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब देखो अगर मैंने लिखा W1 तो इसका मतलब क्या होगा, W क्या है, मास है। अब 1 जो इसके फुट पे लिख दिया, 1 का नंबर मतलब क्या हो गया, नंबर 1 का मतलब हुआ सॉल्वेंट। तो W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली W इज द मास एंड 2 ऑन द फुट ऑफ W इज स्टैंड फॉर सल्यूट। तो W2 मास ऑफ सल्यूट। M1 किसके लिए है, M मोलर मास के लिए होता है, और जब फुट पे 1 लग गया तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। M2 किसके लिए है, जब फुट पे 2 लग गया तो M मोलर मास के लिए है, और 2 किसके लिए लग गया, सल्यूट के लिए। सिमिलरली N किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स, और जब फुट पे 1 लग गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और N2 किसके लिए है, नंबर ऑफ मोल्स, और फुट पे 2 लग गया तो सल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। आई थिंक यहाँ तक ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होती है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही तो होता है सॉल्यूशन में, दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, यही दो कंपोनेंट मिलके तो सॉल्यूशन बनाते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो W सॉल्यूशन लिखा, जो WSOL लिखा, जो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, वो किसके बराबर होगा, W2 प्लस W1। मतलब मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 2 जो है वो सॉल्वेंट के लिए है, और नंबर सॉल्यूट के लिए है, और नंबर 1 सॉल्वेंट के लिए है। तो W सॉल्यूशन क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब यही जो इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया इसी को यहाँ बता दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही था आज का लेक्चर, आज के कुछ बेसिक
टर्म्स जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, और यही टर्म हमारे लिए यूज़फुल होंगी जब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को बारी बारी पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज ही ये सारी चीज़ें मगअप कर लीजिए।